In this video, we have to discuss the president, top or 30 most important MCQ. The first is निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? The options is भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिमंडल, राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद सहित. राइट आंसर इज भारत का राष्ट्रपति. सो भारत का राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं. ऑप्शन है सीधे अथवा अपनी अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा. द लास्ट इज इनमें से कोई नहीं. द राइट आंसर इज सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं. द नेक्स्ट इज भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? ऑप्शन इज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता या फिर भारत सरकार के मुख्य सचिव. द राइट आंसर इज राष्ट्रपति. सो भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 या फिर अनुच्छेद 54. द राइट आंसर इज अनुच्छेद 53. संविधान की अनुच्छेद 53 अनुच्छेद में के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है. सो संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 53 में है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है. ऑप्शन है प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में या फिर संसद में. द राइट आंसर इज राष्ट्रपति में. सो भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल या फिर सभी तीनों में. द राइट आंसर इज भारत के राष्ट्रपति. भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को भारत के राष्ट्रपति में निहित है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है. ऑप्शन है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरण अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा या फिर खुला बैलेट प्रणाली द्वारा. राइट आंसर इज एकल हस्तांतरण अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है. द नेक्स्ट इज भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेश को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे है. ऑप्शन है दिल्ली का चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी, दिल्ली तथा दमन एंड दीव, चंडीगढ़ तथा पुडुचेरी. द राइट आंसर इज दिल्ली तथा पुडुचेरी. सो भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्रीय शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो है दिल्ली तथा पुडुचेरी. द नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचनकरण में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है लोकसभा के निर्वाचन सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य या फिर राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य. द लास्ट इज राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचन सदस्य. द राइट आंसर इज राज्य की विधान परिषद के निर्वाचन सदस्य. राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचन सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचनकरण में सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचनकरण में सम्मिलित किया जाता है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य को, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य को और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को. द नेक्स्ट इज
भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ऑप्शन से केवल राज्यसभा के सदस्य द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्य द्वारा, या फिर केवल राज्य के विधानसभा और लोकसभा के सदस्य द्वारा। द लास्ट इज राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य हेतु। द राइट आंसर इज डी। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभा के निर्वाचन सदस्य द्वारा। द नेक्स्ट इज राष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। ऑप्शन से आयु 35 वर्ष, पढ़ा लिखा हो, संसद चुने जाने योग्य रखता हो, द लास्ट इज देश का नागरिक हो। राइट आंसर इज बी, पढ़ा लिखा हो। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए वह पढ़ा लिखा हो यह जरूरी नहीं। द नेक्स्ट इज भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन से भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के प्रमुख न्यायाधीश द्वारा, या फिर संसद द्वारा। द राइट आंसर इज संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा पद से हटाया जा सकता है। द नेक्स्ट इज भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन से अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 61 या फिर अनुच्छेद 74। द लास्ट इज अनुच्छेद 13। राइट आंसर इज अनुच्छेद 61। सो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। द नेक्स्ट इज भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन से सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा, या फिर न्यायालय में ट्रायल द्वारा। द राइट आंसर इज महाभियोग द्वारा। सो भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि समाप्ति से पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। द नेक्स्ट इज राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन से लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, द लास्ट इज उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। द राइट आंसर इज संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। द नेक्स्ट इज संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। ऑप्शन से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, या फिर संसद के दोनों सदनों द्वारा। द राइट आंसर इज संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। द नेक्स्ट इज भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। ऑप्शन है 7 डे, 14 दिन, 21 दिन, या फिर 30 दिन। द राइट आंसर इज 14 दिन। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। द नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचनकरण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषद, या फिर राज्यों की विधानसभाएं। द राइट इज राज्यों की विधानसभाएं। राज्यों की विधानसभाएं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग तो है परंतु उस पर महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने का समय सीमा क्या है। सो ऑप्शन से 1 माह, 9 माह, या फिर 3 माह। द लास्ट इज 6 माह। राइट आंसर इज डी, 6 माह। सो यदि भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु या फिर वो पद त्याग देता है या फिर हटाए जाते हैं तो उस पद को भरने का समय सीमा 6 महीने तक है। द नेक्स्ट इज यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन से राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा का अध्यक्ष, या फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। द राइट आंसर इज
डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चुना जाएगा। द नेक्स्ट इज, यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नलिखित आधिकारिक धारण करेगा। ऑप्शन से भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सशस्त्र बल का सर्वोच्च अधिकारी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश धारण करेगा। द नेक्स्ट इज, राष्ट्रपति लोकसभा में कब भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? ऑप्शन से भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर या फिर केंद्रीय मंत्री की अनुशंसा पर। द लास्ट इज राज्यसभा की अनुशंसा पर। द राइट आंसर इज केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करेगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। द लास्ट इज, भारत के राष्ट्रपति डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन से राज्यसभा, चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर मंत्रिपरिषद। राइट आंसर इज मंत्रिपरिषद। भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। द नेक्स्ट इज, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है वह था हिंदू कोड बिल, पेशु विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक या फिर दहेज प्रतिषेध विधेयक। द राइट आंसर इज भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। द नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। द राइट आंसर इज ज्ञानी जैल सिंह ने। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। द नेक्स्ट इज, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? ऑप्शन से अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 108 या फिर अनुच्छेद 109। द लास्ट इज अनुच्छेद 111। राइट आंसर इज अनुच्छेद 111। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। द नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी आवश्यक नहीं है? ऑप्शन से राजदूतों की नियुक्ति, विधेयक पर स्वीकृति देना या फिर राज्यपाल द्वारा प्रतिषेध विधेयक पर स्वीकृति। द लास्ट इज लोकसभा भंग करना। राइट आंसर इज विधेयक पर स्वीकृति। विधेयक पर स्वीकृति देना राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। द नेक्स्ट और लास्ट इज, राष्ट्रपति की क्षमा एक प्रकार की डैश शक्ति है? ऑप्शन से विधायी, न्यायिक, कार्यपालिका या फिर इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज न्यायिक। राष्ट्रपति की क्षमा एक प्रकार की न्यायिक शक्ति है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।